हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएन क्लासेस। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ़ कॉट थीटा इक्वल 7/8 इवैल्यूएट। इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पे हमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, एंड सेकेंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है इसको हम राइट कर लेते हैं। कोट थीटा इज इक्वल 7/8। अब कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक फॉर्मूले से हमने ध्यान रखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट वाला साइन होता है, सेकंड वाला कोस होता है और थर्ड वाला टेन होता है। तो टेन का उल्टा जो होता है वो कोट होता है। ये टेन पी अपॉन बी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बेस है वो 7 है और परपेंडिकुलर है वो 8 है। तो हम इस तरह से डायग्राम शो कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, थीटा है तो थीटा यही मानेंगे हम, ये वाला। ठीक है, तो इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर यानी कि ये कितना है, 8 है, और इसके साथ वाली बेस होती है ये 7 है। अब हाइपोटेनियस यानी थर्ड साइड हमारे पास नहीं है तो इसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हम यहाँ राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले क्लियर की थी। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास है नहीं तो हम एज इट इज राइट कर लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 दिया हुआ है तो 8 स्क्वायर, और बेस दिया हुआ है 7 स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 हो गई। 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, 64 और 49 को प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 113। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। अब 113 का रूट नहीं होता क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसको सेम नंबर से सेम मल्टीप्लाई करें तो 113 आ जाए। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यही हो जाएगी, रूट 113। तो हमारी ये क्या आ गया, हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट 113। ठीक है, अब तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन में हमें पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, और इसको चेंज कर लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऊपर नीचे ऐसे दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो 1 है और बी जो है वो साइन थीटा है। नीचे वाले में जो ए है वो 1 है और बी जो है वो कोस थीटा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से राइट कर लेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इस फॉर्म में चेंज किया। इस तरह से नीचे वाले को करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आता है। ठीक है, तो इसको 1 कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका करेंगे नीचे तो अभी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसके अंदर। साइन की क्या होती है, पी अपॉन एच, और कोस की क्या होती है, बी अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से राइट कर लेते हैं इसको, 1 माइनस साइन की क्या होती है, पी अपॉन एच स्क्वायर, और कोस की होती है बी अपॉन एच स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे हम, वैसे पी अपॉन एच होती है तो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हो तो हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। 1 माइनस जो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, और जो एच दिया हुआ है यानी हाइपोटेनियस वो रूट 113 दिया हुआ, तो हम यहाँ राइट कर लेंगे 8 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस का बी अपॉन एच है तो बेस 7 है और हाइपोटेनियस रूट 113 है। सेम यहाँ पर राइट कर लेंगे 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64। रूट 113 को रूट 113 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रूट कट हो जाता है, सिंपल नंबर आ जाता है वो, तो ये क्या हो जाएगा 113। सेम इसी तरह से नीचे वाला 7 7 जा 49, रूट 113 को रूट 113 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम रूट 113 सिंपल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 113 1 जा 113 हो जाएगा, इसमें से ये 64 माइनस हो जाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 113। ऊपर वाले को सॉल्व किया अभी, इसी तरह से नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। 113 1 जा 113, उसमें से ये 49 माइनस हो जाएगा और अपॉन में 113 है ही। अब देखो जब अपॉन में यहाँ पे भी 113 है, यहाँ पे भी 113 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49। अब देखो 113 में से 64 कट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 49, और 113 में से 49 करते हैं तो क्या आ जाएगा 64। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई फर्स्ट पार्ट की 49 अपॉन में 64। ठीक है, इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कोट स्क्वायर थीटा की, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 10 का उल्टा होता है, ये 10 होता है P अपॉन बी, तो इसका हो जाएगा B अपॉन बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, B अपॉन P। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट कर देंगे। ठीक है, तो B और P दोनों दे रखे हैं हमें, B है 7 और P है 8, तो 7 स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी कोट स्क्वायर थीटा की, दोनों की सेम ही आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इसकी भी और पहले वाले जो फर्स्ट पार्ट है उसकी भी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 3 cot A इक्वल 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नोट। ये कह रहा है आपको ये वैल्यूज़ दे रखी है, आप ये चेक करो कि ये वाला जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर, 3 cot A इक्वल 4, तो हम इसको राइट करें 3 cot A इक्वल 4। अब देखो यहाँ से जो 3 है ये इसके मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। कोट A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो कोट A की वैल्यू पता है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 का उल्टा कोट A होता है, P अपॉन B है तो B अपॉन P हो जाएगा। इट मीन्स बेस यहाँ पे 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। अब देखो यहाँ पे A है, तो A एंगल हमारा ये वाला है। ठीक है, क्यूट एंगल होता है ये A है, ये B पे 90 का है और ये C है। तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर है, यानी ये कितना होगा 3, और ये बेस है, ये कितना हो जाएगा 4, और हाइपोटेन्यूस हम फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इसको हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहाँ राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस जो होता है यानी AC स्क्वायर ये अदर 2 साइड के सम के इक्वल होता है उनका स्क्वायर करके। तो ये बाकी की 2 साइड कौन सी हैं, AB और BC। तो यहाँ राइट करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारे पास है नहीं हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे। AB हमें दे रखा है 4 स्क्वायर और BC हमें दे रखा है 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, उधर लग जाएगा रूट, और 25 का रूट क्या होता है 5, 5 5 से 25। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यानी हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, इनको चेक करना है, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या पार्ट दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर इसके इक्वल के बाद वाला राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और देख लेंगे ये इक्वल आ रहा है तो ये चेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें क्या दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर A, ये स्क्वायर में हमें दिया ही हुआ है पहले। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या होती है
पी अपॉन बी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 1 माइनस पी अपॉन बी का स्क्वायर। तो पी यहाँ पे 3 है और बी यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। इसी तरह से नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस है तो 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16। इस तरह से 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 4 16। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। 16 1 जा 16, 16 माइनस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। 16 16 सेम है, ये कट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। तो 16 में से 9 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 और 16 प्लस 9 करेंगे तो 25। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आ गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड वाला भी देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला कोस स्क्वायर, ये RHS है हमारा राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कोस की वैल्यू क्या होती है B अपॉन H। तो B कितना है हमारे पास 4 और H है 5, तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे 4/5 का स्क्वायर। माइनस साइन की क्या होती है P अपॉन H, परपेंडिकुलर है 3 और H हमारा 5 है, 3/5 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व कर लेंगे सिंपली इसको। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। 16 में से 9 जाएंगे 7/25। अब देखो ये भी हमारा क्या आ गया 7/25 और पहले जो हमारा LHS आया था वो भी 7/25। ये इक्वल आ रहे हैं तो नीचे हम राइट कर देंगे 1 जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है ये वाला, इसको सेम राइट कर देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमारा क्लियर हो गया कि LHS पार्ट जो है वो RHS के इक्वल है।